जय माता दी की साथियों, कैसे हो आप? आशा है अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है डिफेंस पेंशन के प्रकार तथा कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफेंस पेंशन के प्रकार तथा कैलकुलेशन की जानकारी। डिफेंस पेंशन ईएसएम को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन में काफ़ी सहायक होती है। डिफेंस पेंशन भी कई प्रकार की होती है तथा योग्यता के आधार पर ईएसएम या उसकी विधवा पत्नी को दी जाती है। पेंशन के लिए भी डिफेंस पर्सन को सर्विस की कुछ टर्म्स कंडीशन को पूरा करना होता है। उसके पश्चात ही वह डिफेंस पेंशन के लिए योग्य होता है। ईएसएम को डिफेंस पेंशन की पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि अग्निपथ स्कीम के लागू होने के बाद केवल वही 25% सैनिक पेंशन के लिए योग्य होंगे जो सेना में 4 वर्ष के बाद स्थायी होंगे तथा पूरी पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस कंप्लीट करेंगे। आज़ादी के पश्चात डिफेंस पेंशन में काफ़ी खामियां थी, जिसके फलस्वरूप समान सर्विस तथा समान रैंक के पेंशनर की पेंशन में बहुत अधिक फ़र्क आ जाता था। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने रैंक 1 पेंशन OROP के माध्यम से इस प्रकार की खामियों को दूर कर दिया। हालांकि अभी भी समय समय पर इसमें और अधिक सुधार करने की मांग पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई जा रही है, जो कि ज़रूरी भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सभी सरकारी नौकरियों में केवल डिफेंस पर्सन को पेंशन मिलती है तथा बाकी सभी सरकारी नौकरियों में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू होती है। वर्ष 2004 से पैरामिलिट्री फोर्स, जो कि डिफेंस फोर्स के साथ साथ काम करती है, उसके लिए भी एनपीएस के तहत पेंशन का प्रावधान किया गया है। इस पोस्ट में बात करेंगे कि डिफेंस पर्सन को मिलने वाली अलग अलग प्रकार की डिफेंस पेंशन के बारे में तथा रिटायरमेंट के बाद ईएसएम को कितनी पेंशन मिलती है। डीएसएम डिफेंस पर्सन को पेंशन पीसीडीए पेंशन विभाग द्वारा दी जाती है। टाइप ऑफ डिफेंस पेंशन। नंबर 1, सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन जेएसयूज तथा पीवीआर को पेंशन क्वालिफाई सर्विस कंप्लीट करने पर ही मिलती है। जेएसयू तथा पीवीआर को सर्विस पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 15 वर्ष सर्विस कंप्लीट करना अनिवार्य है। एनसीई के लिए पेंशन सर्विस 20 वर्ष है। यदि कोई भी डिफेंस पर्सन 15 वर्ष सर्विस से पहले अपनी मर्जी से डिस्चार्ज लेते हैं तो उन्हें सर्विस पेंशन नहीं मिलती है। सर्विस पेंशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले एमोलूमेंट का 50% मिलती है। पेंशन कैलकुलेट करते समय बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, एक्स ग्रुप पे का 50% सर्विस पेंशन के रूप में मिलता है। सर्विस पेंशन 3,500 रुपये से कम नहीं हो सकती। सर्विस पेंशन का 50%
तक जेसीओ तथा अन्य रैंक कम्यूट भी कर सकते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन सेना के उन जवानों को मिलती है जो डिसेबिलिटी के कारण रिटायर, इनएवेलिएट, आउट ऑफ सर्विस हो गए। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए सोल्जर की डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सोल्जर को जो अयोग्यता डिसेबिलिटी हुई है वह मिलिट्री सर्विस के कारण होनी चाहिए। मिलिट्री सर्विस 15 वर्ष होने के पश्चात डिसेबिलिटी पेंशन के साथ सर्विस पेंशन भी मिलती है। कैलकुलेशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। जब भी कोई सोल्जर इनवैलिडेटेड, आउट ऑफ सर्विस होता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी डिसेबिलिटी % का आकलन किया जाता है। डिसेबिलिटी % के आधार पर ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। जिस सोल्जर का डिसेबिलिटी 100% होता है उसे लास्ट एमोलमेंट बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे प्लस ग्रुप पे का 30% डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सोल्जर का लास्ट एमोलमेंट 40,000 रुपये है तो उसे 12,000 रुपये प्रति महीना डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। इस प्रकार यदि डिसेबिलिटी % कम है तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन भी डिसेबिलिटी के % के अनुपात में कम हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20% से 49% तक डिसेबिलिटी 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट मानी जाएगी। 50% से 75% डिसेबिलिटी को 75% तथा 76% से 100% तक डिसेबिलिटी सोल्जर को 100% डिसेबिलिटी पेंशन का प्रावधान है। 20% से कम डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। ईएसएम 2 बार डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अपील कर सकता है। डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होने के 6 महीने के अंदर उसे अपील करना होता है। स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन मरणोपरांत सोल्जर के एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन को मिलती है। यदि मृत्यु का कारण बनी बीमारी या चोट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलती है। यदि सोल्जर की आयु मृत्यु के समय 60 वर्ष से अधिक हो या मृत्यु सुसाइड करने से हुई हो। सोल्जर की विधवा पत्नी को पूरी उम्र स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है यदि वह रीमैरिज नहीं करती है, अन्यथा उसे रीमैरिज तक स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। स्पेशल फैमिली पेंशन एनओके को मिलती है। यदि स्पेशल फैमिली पेंशन के लाभार्थी बच्चे होते हैं तो सबसे बड़े योग्य बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक या शादी तक जो भी पहले हो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। उसके पश्चात स्पेशल फैमिली पेंशन अगले बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती है। स्पेशल फैमिली पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, अभी ये चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होती है स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन लास्ट रेकोनेबल एमोलमेंट बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, ग्रुप पे का 60% होती है। स्पेशल फैमिली पेंशन कम से कम 7,000 रुपये होनी चाहिए तथा स्पेशल फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन डिफेंस पर्सन के अंतिम एमोलमेंट के बराबर होती है। एमोलमेंट में बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, एक्स ग्रुप पे शामिल होते हैं। यदि डिफेंस पर्सन की विधवा पत्नी नहीं है तो उसके बच्चों को लास्ट एमोलमेंट का 60% 25 वर्ष की आयु तक मिलता है। उसके पश्चात वह अगले योग्य बच्चे को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है। यदि इनमें से कोई भी अनोखे नहीं हैं तो कैजुअल्टी के पेरेंट्स को यह पेंशन मिलती है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करना होता है। इसके अलावा भी फैमिली को लंप सम अमाउंट भी दिया जाता है जो कि 10 लाख से 20 लाख तक होता है। लंप सम अमाउंट कैजुअल्टी के प्रकार तथा सिचुएशन पर निर्भर करता है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन।
ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उस डिफेंस सोल्जर के परिवार को मिलती है जिसकी मृत्यु सर्विस के दौरान हुई हो या रिटायरमेंट के बाद हुई हो। यदि मृत्यु रिटायरमेंट के बाद हुई हो तो ईएसएम, सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन या स्पेशल पेंशन ले रहा होना चाहिए। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उन डिफेंस पर्सन के एनओके को मिलती है जिनकी मृत्यु मिलिट्री सर्विस पे के कारण न हुई हो। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अन्य पेंशन की तुलना में कम होती है तथा समय समय पर सरकार द्वारा रिवाइज की जाती है। यह न्यूज़ केवल जानकारी के लिए है तथा इस जानकारी को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी डिफेंस की पेंशन से संबंधित उसके प्रकार तथा उसके कैलकुलेशन के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में नई नई वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी की साथियों।